जो आपने शिला देखी, जिस शिला के ऊपर भगवान कृष्ण जी के पांव के निशान हैं, गाय के पांव के खुर लगे हैं, कहते हैं भगवान कृष्ण जहां ग्वाले के रूप में आते थे। यह आप देखिए नेचुरल गुफा है, ये ऊपर सारा पहाड़ पुराना है। इस गुफा में ये सभी प्लानिंग करते थे, पांचों पांडव और भगवान कृष्ण। ये जो हनुमान जी है ना, ये कोई प्रतिमा बाहर से लाकर यहाँ पे स्थापित नहीं की है, चट्टान को ही तराश के यहाँ पे बनाई। पांडव तपस्या करते थे तो ये नदी क्या करती थी, विघ्न करती थी, आवाज करके उनको ध्यान उनका भटकाती। तो तब भीम ने श्राप दिया था नदी को, तो आज तक वो नदी की आवाज अंदर तक नहीं आती है। वेलकम टू डोपामाइन। हाय पंडित जी, आप कैसे हैं आज? ठीक है। आप हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं यहाँ पे बचपन से ही यहाँ पे आता था। जब मैं 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ता था, शुरू से ही मेरा इस गुफा के साथ बड़ा लगाव रहा। तो जब मैं स्कूल से आता था तो बस उसके बाद में शाम का टाइम या सुबह का टाइम जो भी होता था, मैं जहाँ पे देता था। यहाँ पे एक बहुत अच्छी शांति मिलती थी मुझे। तो उसके बाद में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो पढ़ने के बाद में मैं फिर शास्त्री वगैरह किए। फिर अभी मेरे को यहाँ पे 19 साल हो गए, 20 साल पंडित के तौर पे इस गुफा में हूँ। तब से मैं यहाँ पे पुजारी के रूप में हूँ। मैं यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पांडव गुफा है। जो लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, तो आप ये पांडव गुफा के बारे में बता सकते हैं? ये पांडव गुफा तो आपने इतिहास पढ़ा होगा महाभारत का। हाँ जी। जैसे महाभारत हुई, कैसे युद्ध हुआ। ये जैसे ही पांचों पांडवों को वनवास हुआ था ना, 12 साल का वनवास। हाँ जी। तो वनवास का मतलब होता है कि वन में रहना, अज्ञातवास का मतलब होता है छुप के रहना। तो 12 साल का वनवास काटने के बाद में इन्होंने 1 साल का अज्ञातवास काटा था राजा विराट के पास। ये शहर का नाम अखनूर है। तो इसको नाम बदल के रखा गया अखनूर। पहले नाम जो पुराना नाम था इनका, ये विराट नगरी थी। मैंने जो विराट नगरी के बारे में रिसर्च किया था, वो वैसे राजस्थान एरिया बता रहा था। देखिए, जैसे राजा सिकंदर के कितने महल थे, हाँ जी। उसी तरह से एक नेपाल में भी है विराट नगरी, एक राजस्थान में भी है और एक जहाँ भी है। आप महाभारत का थोड़ा सा एक समरी दे सकते हैं उन दर्शकों के लिए जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि महाभारत क्या है? देखिए, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो जैसे इनके ताऊ के बेटे के साथ ऐसे लगाइए, ऐसे युद्ध हुआ, जैसे जमीन के लिए समझिए या सत्ता के लिए। कुछ समय के लिए जो पांडव ये थे, पांडवों अभी बच्चे ही थे, तो इनके पिताजी के जो स्वर्गवास हो गया था। तो एक अमानत के तौर पे धृतराष्ट्र को वहाँ पे राजा बनाया गया कि जब तक युधिष्ठिर इनके बड़े भाई थे, तो जब तक ये बड़े नहीं होते हैं तब तक आप चाचा ये संभालेंगे राजगद्दी वगैरह। तो ये जैसे पैसा होता है, संपत्ति होती है ना, तो ये इतना मोह हो जाता है। अगर आप किसी को उधार भी दे दोगे ना, कोई किसी को उधार पैसा दे दोगे, तो जब आप वापस करने का टाइम आएगा तो वो दे नहीं सकता, बंदे बेईमानी आ जाती है। उसी तरह से ही इनके साथ भी हुआ। तो पांडव जब बड़े हुए तो ये अपने हक के लिए उनको अपना अधिकार मांगने लगे उनसे। तो वो कहने लगे नहीं, ये जो पूरा अधिकार मैंने देना है, दुर्योधन ही यहाँ का राजा बनेगा। तो फिर इनका आपस में युद्ध हुआ। कृष्ण भगवान ने भी काफ़ी कोशिश की। कृष्ण भगवान ने यहाँ तक कि इतनी कोशिश की कि युद्ध ना हो। कितने, अगर युद्ध होगा तो कितने योद्धा मारे जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा होंगी और कितने बच्चे अनाथ होंगे, कितना मतलब कि लोगों के ऊपर कष्ट, कितना दुख आएगा। कृष्ण भगवान ने लास्ट तक कोशिश की। यहाँ तक भी बोला कि अगर 5 गांव ही दे दो, जैसे इनके पास 100 गांव थे, भगवान कृष्ण ने कहा अगर आप 5 गांव दे दो इनको, तो तब भी मैं अपनी ये गारंटी लेता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि पांडव मेरी बात मान जाएंगे, वो एक एक गांव लेकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो इनको सुई के नोक के बराबर के भी इनको कुछ नहीं दूंगा। तो तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि नहीं देंगे तो फिर युद्ध होगा। तो फिर ये तो गीता में भी लिखा है, शास्त्र भी कहता है अपने अधिकार के लिए अगर आप लड़ते हो तो लड़ जाओ, मगर अपना अधिकार छीन के लेना चाहते हो छीन के ले लो। वो तो फिर युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो जैसे भगवान कृष्ण, वो भी एक राजा थे। हाँ जी। इनकी बुआ के बेटे थे। तो उनके पास, उनके कृष्ण भगवान जी के पास जो थे, एक तो नारायणी सेना थी,
और एक तरफ वो अकेले थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी एक तरफ तो मैं अकेला हूँ, एक तरफ मेरी जो है वो नारायणी सेना है, तो यहाँ तो कोई मेरे को ले ले अकेले को, और मैंने पूरे महाभारत में कभी कोई युद्ध नहीं करना है, तो एक तरफ मेरी सेना है, या नारायणी सेना ले लो या मुझे ले लो। फिर ये वरदान मांगने के लिए जैसे अर्जुन भी चले गए कृष्ण भगवान के कक्ष में, और दुर्योधन भी चले गए। तो अर्जुन पहले गए थे, दुर्योधन बाद में आए थे। तो ये जब इन कृष्ण भगवान सोए थे, जब उन्होंने देखा कि अर्जुन खड़े थे चरणों की तरफ, दुर्योधन खड़ा था सिर के पास, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि मैंने अर्जुन को देखा। दुर्योधन ने कहने लगा मैं तो पहले आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने तो अर्जुन को देखा पहले। तो चलो ठीक है, तू ही मांग ले, क्या मांगना है, दुर्योधन को बोला। तो दुर्योधन ने बोला कि मेरे को हमारा नारायणी सेना दे दो। उसने कहा ठीक है। तो अर्जुन को बोला भाई अब तो मैंने सारा कुछ उसको दे दिया। तो उसने कहा कि मुझे बस आपका साथ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके साथ भगवान होते हैं, भगवान भी उसी के साथ होते हैं जो जो बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलता है। तो भगवान कृष्ण जो थे वो अर्जुन के साथ हो गए, और नारायणी सेना जो थी वो कौरवों के साथ हो गई। तो जहाँ भगवान होंगे तो जीत वहीं पे होगी, जहाँ धर्म होगा जीत वहीं पे होगी। तो तब फिर इनका हुआ था युद्ध। यहाँ पे आपने मेरे को बताया था, यहाँ पे कृष्ण जी के चरण के वो भी हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये विराट नगरी थी, राजा विराट के पास पांचों पांडवों ने बेस बदला। हाँ जी। क्योंकि कौरवों ने शर्त रखी अगर हमने आपका अज्ञातवास खंडित कर लिया तो हम फिर से आपको 12 साल के वनवास में भेजेंगे और अज्ञातवास में भेजेंगे। तो यहाँ पे ही राजा विराट के पास पांचों पांडव नौकरी करने लगे। जैसे 2 आज चले गए काम मांगने के लिए, 2 कल चले गए, फिर 2 दूसरे दिन चले गए, क्योंकि द्रौपदी भी इनके साथ थी। तो जो इनका बड़ा भाई था ये युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर राजा को चौसठ सिखाता था। चौसठ क्या, वही जो शतरंज गेम थी, जो जिसको जुआ भी कह सकते हैं, वो राजा को वो सिखाता था, जिसकी वजह से वो हार गए थे सारा कुछ। तो वो सिखाता था। तो भीम जो थे वो वहां पे सोइए का काम करते, कुक बन के वहां पे। नकुल सहदेव जो उनके छोटे भाई थे वो राजा विराट के जो घोड़ों की देख रेख का काम करने लगे। तो द्रौपदी वहां पे दासी बन गई और अर्जुन वहां पे नृत्य सिखाने लगे। कि सभी ने बेस बदला था। तो यहाँ पे एक ये सीक्रेट जगह है, यह आप देखिए नेचुरल गुफा है, ये ऊपर सारा पहाड़ पुराना है। इस गुफा में ये सभी प्लानिंग करते थे, पांचों पांडव और भगवान कृष्ण। जो आपने शिला देखी, इस शिला के ऊपर भगवान कृष्ण जी के पांव के निशान हैं, गाय के पांव के खुर लगे हैं। ये पत्थर बाहर होता था, एक बरगद का पेड़ हजारों साल पुराना, उसी पेड़ के तने के साथ पत्थर होता था। कहते हैं भगवान कृष्ण जहाँ गवाले के रूप में आते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण भी इनको भी कोई पहचान ना पाए। अगर इनको कोई पहचान पाएगा तो दुर्योधन और के गुप्तचर आगे इनको ढूंढ रहे थे अज्ञातवास खंडित करने के लिए। वो तो चाहते थे कि हमारे पास हक मांगने के लिए आए नहीं, तो जब 12 साल का वनवास काटेंगे, 1 साल का अज्ञातवास काटेंगे, तो हम 1 साल में इनको ढूंढ लेंगे। तो तब भगवान कृष्ण यहाँ गवाले बनकर आए थे। तो 92 में 1992 में इतना फ्लड आया था, ये नदी पूरी भर गई थी गुफा से। अच्छा। जब 92 में इतना बाढ़ आई तो वो बरगद का पेड़ जो था वो बह गया था नदी में, जिस तने के साथ पत्थर होता था। फिर बाद में हम पत्थर को उठाकर अंदर ले आए, तब से ये शिला जो है वो गुफा के अंदर ही। अभी रिसेंटली भी फ्लड आया था चेनाब में, तब भी गुफा में पानी आया था। अब जो मतलब कुछ साल पहले, अभी जो 2014 में आया था, तो तब भी पानी अंदर तक, तो गुफा के अंदर तक तो नहीं आया, मगर बाहर जो होता है बरांडा, वहां तक पानी आ गया था। जो यहाँ पे शिवलिंग है, मैंने सुना है कि वो पांडवों ने लगाया था। फिर देखिए ये इनको सारी प्लानिंग जो देते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जी ने ही यहाँ पांडवों को कहा था 1 साल आप भगवान शंकर जी की पूजा कीजिए। तो जब भगवान शंकर जी की पांचों पांडवों ने पूजा की तो भगवान शंकर जी ने यहाँ पे उनको युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं 5155 साल पुराने। तो उन्हीं शिवलिंग के पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी। और शिवलिंग के ऊपर आप जो देख रहे हैं नाग, ये भी उतने ही पुराने हैं। कोई ऐसा शिवलिंग नहीं होगा जिसके ऊपर नेचुरल नाग होंगे। इसलिए यहाँ पे काल सर्प योग, जिनको नाग दोष होता है ना, उनकी पूरी विधि से यहाँ पे पूजा होती है। काफी लोग यहाँ पे नागों की पूजा करवाने के लिए नाग पंचमी के दिन आते हैं या सावन में आते हैं।
और इस पूरे गुफा में सिर्फ आप ही हैं पंडित जी, और हाँ, मैं अकेला ही पंडित हूँ यहाँ पे। अच्छा। मेरे से पहले जो महात्मा थे, हाँ जी। अभी भी हमारे गुरुजी हैं, तो एक और महात्मा थे, वो तो 20 साल पहले ही ऋषिकेश चले गए। अच्छा। तो वो 108-9 साल के थे, खुद बनाते थे, खुद खाते थे, चलते फिरते थे ठीक ठाक। तो जैसे उन्होंने, जैसे होता है संत महात्मा का यही होता है, उनको अनुभव हो जाता है कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऋषिकेश छोड़ाओ, तो मेरा अब शरीर टाइम आ छोड़ने, गया। हाँ, छोड़ने का टाइम आ गया। तो जब ऋषिकेश छोड़ा तो दूसरे दिन उनका शरीर छूट गया था। तो उसके बाद में यहाँ पे पहला पंडित मैं ही आया हूँ। जब मैं आया तो काफ़ी पॉजिटिविटी लगी, कुछ अलग सी एनर्जी फील हुई मुझे भी। तो यहाँ पे आपने कभी कुछ ऐसी एनर्जी फील करी है या कोई चमत्कार देखे हैं जो मतलब मुझे जो आपके साथ हुए, क्योंकि आप तो यहाँ इतने सालों से रहते हैं, दिन रात रहते हैं, पूजा करते हैं इनकी। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि मैं बचपन से यहाँ जुड़ा हूँ, और यहाँ पे मुझे जो काफ़ी मतलब कि जो प्राप्त हुआ है ना, इस गुफा में प्राप्त हुआ है। जो मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, तो यहाँ भगवान शंकर जी ने मुझे अपनी कृपा से दिया, जिसको आप भक्ति कह लो, ज्ञान कह लो, या कुछ भी कह लो। तो मैंने ये देखा है कि इस गुफा में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ पे ये तो उसी को पता चलता है कि जो ध्यान करता हो, उसको पता चलता है कि वाइब्रेशन यहाँ पे कितनी है। जो ध्यान करने वाला होगा वो 15 मिनट यहाँ पे बैठेगा, उसको खुद पता चलेगा कि इस गुफा में एनर्जी कितनी है। तो जैसे गूंगे को आप पूछेंगे ना गुड़ का स्वाद कैसा है, वो कैसा बताएगा आपको कैसा है। तो इसके लिए अनुभव करना पड़ता है। तो अगर छोटे मोटे जो चमत्कार यहाँ पे हुए हैं ना, बहुत हुए हैं, उनको मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बताने से वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जो मेरे पास हैं वो खत्म हो जाएंगी। बट कोई ऐसी चीज़ जो आपने किसी और की देखी हो, अगर आप अपना नहीं बता तो सकते, छोटी किसी सी की मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक बार हम जहाँ पे पंडित थे, 4-5 पंडित थे, जहाँ पे किसी का महामृत्युंजय का पाठ कर रहे थे, जहाँ बैठे थे अंदर हम। तो बारिश का मौसम था, जैसे बाहर बारिश का मौसम था, तो हम ऐसे अपने ध्यान में बैठे थे, सभी आंखें खोल के ही यहाँ शिवलिंग की तरफ देख रहे थे। तो बाहर बिजली चमकती है ना, जैसे आवाज आती है। हाँ जी। तो भगवान कृष्ण जी के जो चरण है ना, वो जो भगवान कृष्ण जी के यहाँ पे चरण, मूर्ति के जो चरण है, हाँ जी। वहां से हमारे सामने ही आंखों के सामने ऐसे चिंगारी निकली। हाँ जी। जैसे बाहर से लाइट आई है अंदर तक। तो हम अच्छा। सभी पंडित खड़े हो गए यहाँ पे। मतलब कि एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे आप होते तो तब वो आपको पता चलता। जैसे मैं बता नहीं सकता कि कितना, मतलब कि वहाँ भी ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं अंदर कुछ ब्लास्ट हुआ है। हाँ जी। मतलब कि वहां से कृष्ण भगवान जी के चरण से आग निकली। हाँ जी। आग निकल के जैसे बाहर गई है या बाहर से अंदर आई है, ऐसा हुआ। हम पांचों के पांचों पंडित खड़े हो गए डर के मारे। मतलब फिर उसके बाद में, उनके जैसे पैर छूने के लिए आए हो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। फिर पंडित जी घबरा के कहने लगे, यार क्या हो गया? मैं हुआ कुछ नहीं है। जैसे कंस की आपने बात सुनी थी ना, हाँ जी। कृष्ण भगवान के जन्म होने से पहले जब उन्होंने उसकी बहन को, जैसे ही वो पैदा हुई, तो जब नीचे मारने लगे, मारने के लिए, तो वो आकाश में चली गई थी। हाँ जी। बिजली बन के। हाँ जी। उसने कहा था कि तेरा भी विनाश होने वाला है। तो वो कृष्ण भगवान जी की बहन थी। हाँ जी। तो जब बाहर वो आई तो वो कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे आई। मतलब ऐसे चमत्कार हैं। और ऐसे चमत्कार यहाँ पे हमने अनुभव किए हैं। जैसे एक किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। हाँ जी। तो वो जैसे जम्मू पलोड़े की बात है, तो एक्सीडेंट हो गया। तो वो बंदा, जो आर्मी की गाड़ी होती है ना, शक्तिमान, हाँ जी। वो बाइक लेकर जा रहा था, तो उसके साथ टकरा गया। एक ही एक बेटा था, टकरा गया। तो शक्तिमान गाड़ी आपको पता है कैसी होती है। हाँ जी। हाँ जी। टकराने के बाद में वो कोमा में चला गया। ओके। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये मेरे खुद, मतलब कि मेरे साथ अनुभव हुआ है। मैं जो वो बता रहा हूँ, जैसे मैंने खुद इस बात को सुना है और देखा भी है, समझो। जैसे वो शक्तिमान गाड़ी से टकरा गया, टकराने के बाद में वो चला गया कोमा में। काफ़ी कुछ फ्रैक्चर हुआ उसका, टांगे, हाथ वगैरह, सिर पे चोट आ गई। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि अब ये जिंदगी भर उठ नहीं सकता। हाँ जी। तो उसकी जो माँ थी, वो 2 दिन के बाद किसी ने बताया कि यहाँ पे महामृत्युंजय का पाठ होता है, पांडव गुफा में जाओ, आप माथा टेको। हाँ जी। वो मेरे पास आई, मेरे को कहने लगे, पंडित जी ऐसे, रोते रोते आई, पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, तो हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, आप जहाँ मर्जी ले जाओ, ये ठीक नहीं हो सकता, ना उठ के बैठ सकता है।
मैंने कहा देखो डॉक्टरों से भी बड़े हैं भगवान। महाकाल। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वो भी कहते हैं हम तो अपनी कोशिश करेंगे, बाकी सारा कुछ भगवान ने करना है। डॉक्टर तो यही बोलते हैं ना। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप 1 रुपया लेके यहाँ पे हम संकल्प करते हैं आपका जो बेटा है ना वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और कुछ ना कुछ भगवान चमत्कार करेंगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, हम तो यहाँ बैठ के पाठ करेंगे, चमत्कार ये करेंगे। तो सिर्फ 2 दिन हुए तो ये आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, आप ऐसे सोचेंगे जैसे फिल्मों में हमने देखी। तो 2 दिन हो गए मेरे को यहाँ पाठ करते हुए, गणपति का पाठ कर रहे थे। तो 2 दिन हुए तो और डॉक्टर ने उनको बोला भाई अभी आप ले जाओ यहाँ से। बस तो उन्होंने क्या किया, वेंटिलेटर पे था, उन्होंने वेंटिलेटर से उठाया बच्चे को, स्ट्रेचर के ऊपर डाल दिया वापस लाने के लिए, या कहीं और चले जाते हैं दिखाने के लिए। तो जैसे उन्होंने स्ट्रेचर के ऊपर रखा तो स्ट्रेचर से जब लाने लगे, हाँ जी, हाँ चलने लगा स्ट्रेचर। उसके बाद में एक स्ट्रेचर वहां से आ रहा पेशेंट का, दोनों स्ट्रेचर टकराए और वो बंदा उठ के बैठ गया। आप ऐसा समझते जो हो? कोमा में था। हाँ, जो कोमा में था। जो कोमा में था वो उठ के बैठ गया। और दूसरा तो वो फिर से ट्राली लेकर वापस गए कहाँ, जहाँ वेंटिलेटर से उसको उठाया डॉक्टर के बाहर। डॉक्टर खुद हैरान हो गए ये कैसे हुआ। फिर वो औरत आई उसी दिन शाम को, खुशी के आंसू थे, दूध पकड़ा था। मैंने कहा वो जितना दूध लाया शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, इसी का सारा चमत्कार हुआ है। भले ऐसे काफी चमत्कार हैं जो क्या बताएं आपको क्या क्या होता है यहाँ पे। मुझे ये भी पता चला जो ये गुफा है ये अमरनाथ गुफा से कनेक्टेड है। हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये कनेक्टेड है तो ये रास्ता उन्होंने बंद क्यों किया, और साथ में जिन्होंने कोशिश करी वो ना तो वो बाहर आए ना वो उस साइड निकले, तो इस चीज़ के बारे में कुछ बता दें। उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि राजा विराट के पास 5 पांडव बेत बदल के हाँ जी, नौकरी करने लगे। राजा विराट का सेनापति था केचक, नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो सेनापति भी था, राजा विराट का साला भी लगता हाँ था, जी, उसकी घरवाली का भाई हम्म, वो भी लगता था। मगर था एक बलशाली योद्धा हम्म, जिसको या तो भीम मार सकता था हम्म, तो या फिर दुर्योधन वगैरह, और ऐसा कोई शख्स नहीं था जो उसको मार सके। तो द्रौपदी जो थी वो दासी बन के रहती थी, मगर द्रौपदी खूबसूरत बहुत ही कहते हैं। अब दासी तो बनी थी, अब खूबसूरती थोड़ी छुपा सकती है। तो वो देखता था कि ये दासी तो है मगर दासी लगती नहीं है, रानी जैसी लगती है। तो वो इसको इसके ऊपर बुरी दृष्टि रखता था द्रौपदी माता के ऊपर। कौन? केचक। हाँ जी। तो जब द्रौपदी ने फिर इसकी शिकायत की थी भीम से, तो भीम को जब पता चला तो भीम ने फिर द्रौपदी को कहा था कि आप इसको अपने कक्ष में बुलाना। तो वहां पे चुनरी ओढ़ के भीम बैठा हुआ था। तो जब केचक आया तो फिर इनका पूरी रात कहते हैं युद्ध चला था। तो केचक मारा गया। केचक मारा गया। तो जब केचक मरा तो दुर्योधन और के गुप्तचरों को पता चल गया, दुर्योधन को पता चल गया कि केचक को मारने वाला भीम ही है। हाँ, और कोई नहीं उसको और कोई नहीं मार सकता। तो वो तो आगे ही इनकी तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेज दिया कि जाओ राजा विराट के नगरी में पता करो, वहीं पे पांडु छुपे हैं। तो फिर कहते हैं कि जब इनके गुप्तचर यहाँ पे आए तो भगवान कृष्ण तो इनके संपर्क में रहते थे, कब क्या होना है। तो वो तो जब जुआ इन्होंने खेला तो जुए के टाइम भगवान कृष्ण जो थे कहते हैं कहीं गए थे या नानी के घर गए थे, कहीं गए थे, वो उनको पता नहीं चला इन्होंने क्या पीछे से प्लानिंग की, कैसे जुए में ये सारा कुछ षड्यंत्र रचा, कैसे कौरव पांडव अपना सारा कुछ हार गए। तो तब भगवान कृष्ण जी को जब पता चला कि इनको ढूंढने के लिए विराट नगरी में ही आ गए इनके गुप्तचर, तो तब इस गुप्त रास्ते से, अंदर एक गुफा है, इस गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर निकले थे अमरनाथ। अभी तो ये गुप्त से ही निकल सकते थे, बाहर जाते तो बाहर इनके गुप्तचर थे। तो फिर जाने के बाद में कई हजार साल, अभी तो 5155 साल हो गए जो हम बात कर रहे हैं, द्वापर युग। तो अभी तो ये कल युग है। तो उसके बाद में कहते हैं कि 3 महात्मा यहाँ से गए थे। अच्छा। वो वापस नहीं आए। जैसे कोई सुरंग कोई निकाल के छोड़ देता है तो उसके बीच में कितने सांप, कितने बिच्छू, कितनी मतलब कि जीव जंतु अंदर आ जाते हैं। अब जो महात्मा गए वो वापस आए नहीं, तो फिर यहाँ के प्रशासन ने इस गुफा को बंद करवा दिया। तो मतलब बहुत रिसेंटली गए होंगे जो गए थे,
क्योंकि अंदर मेरे को जो लगता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब सांस देखिए वगैरह। कुछ संत महात्मा जो होते, अभी भगवान के साथ अगर भगवान हमारी उंगली पकड़े तो हम दौड़ के जाएंगे, क्योंकि हाँ जी। भगवान हमारे साथ है। हाँ जी। अभी संत महात्मा गए, अब पता नहीं बाहर वहां निकले भी हैं या नहीं निकले। अब जो गुफा जहां से लेकर 300 किलोमीटर तक होगी, जहाँ आधा ही लगाओ 150 किलोमीटर तक होगी, तो उस गुफा में सांस लेना कितना मुश्किल हो, ऑक्सीजन है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई जानता नहीं। बस ऐसे कहते हैं कि महात्मा गए थे वापस नहीं आए। तो फिर प्रशासन ने गुफा को बंद किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिद्दी, नहीं जी हम जाते हैं हम जाते हैं, तो फिर प्रशासन जिम्मेदार होता है, इसलिए उन्होंने फिर बाद में गुफा को ही बंद करवा दिया था। जब हम एंटर कर रहे थे तो मैंने ये हनुमान जी को देखा था, तो आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वो प्रतिमा है वो पूरा इनग्रेव, मतलब अंदर ही इनग्रेव्ड है, तो ये भी क्या उतना ही पुराना है या ये अभी किसी ने यहाँ पे फिट किया है? ये जो हनुमान जी है ना, ये कोई प्रतिमा बाहर से लाकर यहाँ पे स्थापित नहीं की है। ये देखिए इस चट्टान को ही तराश के यहाँ पे बनाई, वही मेरे को लग रहा क्योंकि है। इनके उपासक थे भीम। हम्म। तो यहाँ पे गुफा के अंदर हम्म। पांचों पांडवों ने भगवान शंकर की तो पूजा की, हम्म। मगर भीम के इष्ट आप ऐसे भी मान सकते हैं कि हनुमान थे। उनके भाई भी बोले जाते हैं। हाँ, तो भीम के पास ऐसे भी हाथियों का बल था, तो उनको पता था युद्ध लड़ना है। तो युद्ध लड़ने के लिए अगर कितने भी युद्ध लड़ना हो, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे, ठीक है, कृष्ण भगवान खुद थे, भगवान खुद होते हुए भी जहाँ हम कहीं बार यज्ञ होता है कुछ होता है, तो ऊपर जो कृष्ण भगवान जी के रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा था, मतलब कि हनुमान कितने बड़े वो हैं। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण भगवान जी नीचे उतरे, अर्जुन उतरा, तो हनुमान जी को भी उन्होंने बताया कि आप भी जाओ भी। उसके बाद में रथ चकनाचूर हो गया। तो कोई भी हम काम करते हैं बल के लिए, जहाँ जितने आप अखाड़े देखते हो, जहाँ कोई कुश्ती करते हैं, तो उनके इष्ट जो है हनुमान जी ही। बल प्राप्ति के लिए अगर कोई किसी को इष्ट मानता है तो वो हनुमान जी है। तो भीम को पता था बहुत बड़ा युद्ध होना है, तो जितना बल मेरे पास होगा इतना कम है, तो और सिद्धि करने के लिए और बल लेने के लिए, बल प्राप्ति के लिए उन्होंने ये मूर्ति तराश के बनाई थी। तो जब तराश के यहाँ पे मूर्ति बनाई, तो भीम ने जब हनुमान जी की पूजा की, तो हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद तो दिया, बिना आशीर्वाद के यहाँ से कोई नहीं गया, ना पांडव गए और ना आप जाएंगे। सही कह रहा हूँ। तो वो आशीर्वाद तो भगवान देते ही, यही एक कर्म है, वो तो देते ही हैं, देते हैं, लेते कुछ नहीं। पंडित जी, गुफा का जो चेनाब नदी है उसके साथ क्या संबंध है? देखिए चेनाब नदी भी हजारों सालों से बह रही है, तो हजारों सालों की हम बात कर रहे हैं पांडवों की। तो जब यहाँ पे ये तो सभी नौकरी करते थे राजा विराट के पास, तो राजा विराट का किला है यहाँ पास में, 5 मिनट का रास्ता है, वो राजा विराट का किला है। तो अब तो वो खंडर हो गया, उसकी किसी ने देखभाल की नहीं। तो जब पांडव, सभी पांचों पांडव वहां से टाइम निकाल के यहाँ पे बैठते थे, ध्यान करते थे, यहाँ पे भगवान शंकर जी की पूजा की थी, उन्होंने बताया। तो जब यहाँ पे ध्यान करते थे ना, ये जो चेनाब नदी है इसकी आवाज अंदर तक आती थी। अभी आप यहाँ बैठो, आपको कोई आवाज नहीं आएगी नदी की, और अगर आप 500 मीटर ऊपर चले गए, 500 मीटर नीचे चले गए, आपको वहां पे नदी की काफी आवाज आएगी। तो जब यहाँ पांडव तपस्या करते थे बैठ के, तो ये नदी क्या करती थी, विघ्न करती थी, आवाज करके उनको ध्यान उनका भड़काती थी। तो तब भीम ने श्राप दिया था नदी को, अच्छा, शांत होने का। ओके। तो आज तक वो नदी की आवाज अंदर तक नहीं आती है। ये इस गुफा की वो है। ये चेनाब नदी है, चंद्रभागा भी कहते हैं। ये बहुत पुरानी नदी है। हाँ जी, और बहुत पवित्र नदी है। बहुत। हाँ जी। आपने कुछ टाइम पहले मुझे बताया यहाँ पे कालसर्प योग की पूजा होती है। मुझे भी कालसर्प योग है, तो आप मुझे या मेरे जैसे और लोगों को बताना चाहेंगे कि वो क्या होता है और यहाँ पूजा करने से उसका क्या क्या मतलब फायदे मिलते हैं? या देखिए कालसर्प योग जो होता है ना, ये नाग का ही दोष होता है। आप कुंडली में देखेंगे, जब कालसर्प योग बनता है, राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाते हैं, एक साइड बिल्कुल खाली हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कालसर्प योग।
राहु और केतु के एक साइड ग्रह हो जाते हैं, बिल्कुल एक साइड खाली हो जाती है। ये क्या करता है, ये रुकावटें बड़ी करता है। या तो पहला नंबर विद्या में रुकावट करेगा, अगर विद्या में ठीक चले उसके बाद में कोई काम करना हो तो वहाँ पे आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, जैसे सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाता है। अगर वहाँ पे भी अगर आप कामयाब हो गया तो फिर शादी में आपको रुकावटें आएंगी, फिर संतान में रुकावटें आएंगी। ये कोई एक चीज को ऐसा पकड़ता है कि फिर छोड़ता नहीं। तो ये राहु और केतु के बीच में ग्रह आते हैं, नागों का दोष होता है ये, और नागों की ही फिर पूजा यहाँ पे होती है विधि विधान से। अब तो काफी लोग कहते हैं वहां पे जाइए, जहाँ तो आपका ये निवारण हो सकता है। ज्योतिर्लिंग जो 12 है ना हमारे पास, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम प्रलयम वैद्यनाथम च डाकनियाम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम धरुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु कैदारम घुष्मेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में आप कहीं भी करवा लो तो वो आपका निवारण हो जाएगा। या तो फिर ऐसे शिवलिंग हों जिनके ऊपर नाग हैं, प्राचीन नाग, जैसे जहां पे मैं बता रहा हूं। और शिव पुराण में कहा है कि नदी का किनारा होना चाहिए, आप शंभु मंदिर होना चाहिए, और नाग ऐसे होने चाहिए, पीपल का पेड़ होना चाहिए। ये सारे योग जो है इस गुफा में बना है। आप यहाँ सावन में आएंगे तो काफी लोग नागों की पूजा करवाते हैं, काल सर्प योग की पूजा करवाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं जिनको इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी आती थी, तो नाग का ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद वो इतने प्रसन्न हुए कि उनके विघ्न बाधा दूर हुए। कहीं तो एक लड़की अभी पिछले साल उन्होंने पूजा करवाई थी नाग पंचमी के दिन, वो सब इंस्पेक्टर में लगी है। वो कहती है अब मैं हर साल यहाँ पे पूजा करवाने के लिए आऊँगी। ऐसे काफ़ी लोग हैं, क्योंकि आपका सब कुछ निष्फल जाता है। सब कुछ, आप गाड़ी ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, या किसी को पैसा दे दीजिए, वो सारा निष्फल चला जाएगा। मगर जब आप कोई पूजा करते हैं पूरी विधान से, पूरी विधि विधान से जब आप पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या नागों का ध्यान करके पूजा करते हैं, तो वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो भगवान आज तक इंसान तो इंसान का रखता है। जैसे मैंने बताया कि कौरवों ने रख लिया पांडवों का, तो भगवान खुद गए, भगवान कृष्ण खुद गए पांडवों का हक मांगने के लिए। तो कौरवों ने भगवान को ही लुटा दिया, भाई नहीं देना भाई हमने। नहीं तो अगर हमारे पास, आपके पास भगवान आए तो भाई अपना घर दे, तो हम कहें हमारे आपके मालिक हैं, आप ही ले लीजिए, आप ही बैठिए। वो भगवान खुद गए किनके पास? कौरवों के पास। तो भगवान खुद किसी का नहीं रखते, मगर इंसान ही इंसान का रखता है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान ने कहा है कि जो एक कदम चलेगा ना मेरे मंदिर की तरफ आएगा। अभी आप जहाँ पे आए हो तो ये आपको कौन खींच के लाया है? पता है कोई खींच के लाया है? ये आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य है ना जागृत हुए, वो आपको इस गुफा में लाए हैं। जब आपके पुण्य ज्यादा होते हैं तो भगवान अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचते हैं, जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है। तब जब आपके पाप ज्यादा होते ना, तो आप बाहर खड़े रहेंगे, आपके साथी कहेंगे आइए मत्था टेकना है, जहाँ ध्यान करते हैं, अंदर भगवान जी के दर्शन करते हैं। आपने कहना नहीं यार आती बार कर लेंगे, क्योंकि आपके पाप इतने हैं, भगवान आपको अंदर नहीं आने दे रहे। तो जब हम भगवान के चरण में 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं ना, अपने आप को इतना भाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान ने इस लायक हमें रखा है। पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे संस्कार हैं जो भगवान ने अपने चरणों में हमें बिठाया है। ये सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि सारा कुछ निष्फल चला जाएगा, कोई लेकर नहीं गया। बस जब तक बंदा जिंदा है, जीवित है, तब तक एक दूसरे की ये भी मेरे को मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अपने भाई की ही भाई खा लेता है। बेटा अपने पिता को मार के उसका सारा कुछ ले लेता है। मतलब कितना ये कलयुग है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को भी ये संस्कार देने चाहिए। अगर घर में रहना है तो रामायण को पढ़ो, कैसे राम भगवान रहे, कैसे भरत रहे। राम भगवान ने त्याग दिया सारा कुछ, मगर भरत ने भी त्याग दिया। भरत राम के ऊपर निकले, ज्यादा निकले, उनसे भी ज्यादा उन्होंने त्याग किया। वो भगवान होकर भी वनवास में चले गए। मगर अगर कोई आज का कलयुग का कोई होता भाई, तो वो शुक्र करना था कि राम भगवान गए हैं तो मैं गद्दी में बैठ जाता। उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान राम जी की खड़ाऊं लेकर सिर के ऊपर रख के मैं
वहां पे सिंहासन के ऊपर रखूंगा और खुद मैं जमीन पे ही सोया था भरत। भरत जैसा प्यार ये रामायण में ही मिलता है। तो जब हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं तो फिर आप कहेंगे कि हमारे बेटे को उसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया, तो फिर कोई किसी को थोड़ी बिगाड़ता है। अपने संस्कार हमारे ठीक होने चाहिए। भाई के प्रति भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए ये रामायण सिखाती है। तो जिसने कभी रामायण पढ़ी हो तो उनके घर में कालयुग कैसे आएगा? मैंने रामचरित्र नहीं आ सकता वहां पे। मैंने रामचरितमानस। हाँ, तो इसलिए आपको पुण्य जो है आपके जागृत होकर यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर पाप होते ज्यादा तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। आपने जैसे बताया ना कि ये जैसे राम जी की फैमिली, राम या भरत जी की तरह बनना चाहिए। मेरे को भी ऐसा लगता है कि आजकल फैमिलीज जो मिलके रहती हैं राम जी की तरह, और जो ब्रेक होती है महाभारत की तरह, उनका वैसे ही होता है। तो मुझे भी यही लगता है कि राम जी की फैमिली की तरह रहना। मतलब विभीषण ने जब अपने भाई को छोड़ दिया ना, तो कुंभकर्ण ने उसको इतना दुकारा कि तू कुलद्रोही है। कुलद्रोही का नाम आज तक चलता है। भाई अपना जैसा मर्जी हो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये चीजें विभीषण से सीखनी चाहिए कि विभीषण ने कैसे छोड़ा। अगर विभीषण ये उपाय नहीं बताता तो क्या रावण मरता? नहीं। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, जो बिना देखे ही सब कुछ पढ़ता था। शिव तांडव करके ही भगवान शंकर जी का ध्यान करता था, उनके दर्शन करके ही खाता था। तो भगवान खुद आते थे उनको दर्शन देने के लिए, भगवान शंकर रावण को दर्शन देने के लिए। तो वो तो सारी विधि का विधान होता है। राम भगवान का जन्म हुआ, उनके हाथों से मरा। तो जब रावण राम भगवान के हाथों से मरा तो रावण ने खुद भी पूछा था कि बताओ जीत किसकी हुई है? तो राम ने कहा कि ये तो जीत मेरी ही हुई है। कहने लगा मैं तेरे हाथों से मर के स्वर्ग जा रहा हूँ, तो अभी यहीं पे बैठा मृत्युलोक में, जीत तेरी हुई है या मेरी हुई है? मतलब कि ये जितने भी आए ना, ये सारे विद्वान थे और भगवान के हाथों से मरने के लिए ही आए थे। तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब भगवान के हाथ से कोई मरेगा तो मोक्ष ही होगा। यही है इस गुफा के। पंडित जी, अब हम टुवर्ड्स द एंड आ गए, हम खत्म करने वाले। मैं खत्म करने से पहले बस एक चीज जानना चाहता था कि आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसी चीज बताइए कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सके और खुश रह सके और मतलब यूनाइटेड रह सके, जो भी मतलब वो चाहते हैं वो प्राप्त कर सके। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, इसके ऊपर मैं खुद भी प्रैक्टिकल किया हूँ। जैसे बचपन में ही मेरे को संत महात्माओं का दर्शन करने का बड़ा वो लालच होता था। जैसे समझिए आप, कहीं भी मुझे पता चलता था कि संत महात्मा आए हैं। हमारे आगे एक मंदिर है जहाँ लक्ष्मणदास जी का, वहाँ पे बड़े वैरागी संत महात्मा आते थे। तो 20-20 50-50 संत आते थे, 2-3 दिन रहते थे। तो वहाँ पे मैं चला जाता था कि ये मेरे को कोई काम बताएं। तब मैं स्टूडेंट था, 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ता होऊंगा। तो ये कोई मेरे को काम बताएं, तो मैं कोई बाजार से इनके लिए कुछ लाना है तो मैं इनका कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करूं। तो वो महात्मा जी होते थे, वो कहते थे कभी ये ले आओ, कभी सब्जी ले आओ, कभी वो। तो मैं खुश होके जाता था, क्योंकि हमने सुना था कि संत महात्माओं के पास बैठने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है और बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो उनमें से एक संत महात्मा थे, वो बोलते नहीं थे, मौनी महात्मा थे। तब मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम भी मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँगा। उन्होंने मेरे को ऐसे कुछ लिख के दिया। उसमें लिखा था कि हनुमान जी का चालीसा पढ़ना, इतनी बार पढ़ना, फिर तुलसी के माला का ये वाला जप करना, हनुमान जी को ये भोग लगाना। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि बिना बोले ही इन्होंने मेरे को कुछ ऐसे करने के लिए कुछ बोला है। तो ये आप बता सकते हैं कितनी बार करना चाहिए? और हाँ, उन्होंने मेरे को बोला था, अगर तो, आप मतलब अलाउड है तो। हाँ, नहीं, उन्होंने मेरे को बोला था कि जैसे 21 बार ये चालीसा पढ़ो, जितना भी हनुमान चालीसा। हाँ, ये देसी घी की जोत जला के बैठना, जमीन पे ही सोना और रात को ये 12 बजे बैठ के पढ़ना। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो तब भी मैं बचपन से ही सुबह 4 बजे उठ जाता था। मंदिर था, मंदिर में बैठ जाता 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। ऐसे था कि कुछ भगवान हमें कुछ दे। देने का ये नहीं था कि मेरे को धन दे, यही था कि विद्यार्थी था कि बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए मेरे को। आता होता कुछ नहीं था, शास्त्री भी नहीं की थी तब पढ़ रहे थे। तो समझिए कि वो मैंने वो किया जो उन्होंने मेरे को बताया था, पूरी विधि के साथ वो पूरा मैंने किया।
तो ज़मीन पे ही सोता था इतने दिन, और रात को 12 बजे नहाना, फिर बैठ के पढ़ना। तो वो पूजा करने के बाद में जब लास्ट दिन था ना, तो जैसे हनुमान जी की जो उन्होंने मेरे को बोली थी कि ऐसी फ़ोटो लेना, जिस फोटो के सामने बैठ के जप करना है, फोटो ऐसी होनी चाहिए। तो वो फोटो भी रखी थी। मैं ज़मीन पे ही सो गया, 3 बजे से 12 से 3 बजे तक करता था। तो जब मैं ज़मीन पे सोया था तो जोत जल रही थी देसी घी की। तो लास्ट दिन था, जैसे 41 दिन का उन्होंने बोला था 41 दिन तक करना। तो मेरे मन में ऐसे आया कि हनुमान भगवान कि आप मेरे को तो अब 41 दिन हो गए। तो अभी मन में अंदर ही था कि हुआ तो कुछ नहीं, ऐसा मन में चल रहा था। उसके बाद में जो हुआ ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता क्या हुआ। मैंने फिर बोल दिया कि बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। उसके बाद में समझिए कि हनुमान भगवान जी की प्रेरणा से मैं इस गुफा तक पहुंचा। फिर मैं शिवलिंग की, भगवान शंकर जी की भक्ति करने लगा, क्योंकि हनुमान जी हैं, ये भगवान शंकर का ही अवतार हैं, 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार। तो हनुमान जी का मैंने चालीसे किए हैं, पाठ किए हैं। हनुमान जी ने मुझे अपने यहाँ तक पहुंचा दिया, भगवान शंकर जी की तरफ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर घर में सुख शांति लानी है, ये कल युग है, तो कल युग में चिरजीवी हैं हनुमान जी। हाँ जी, है ना। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुराम, सब तेते चिरजीवी। ये 7 हैं जो चिरजीवी हैं, जो अजर अमर हैं। उनमें अश्वत्थामा भी है, बलि भी है। तो हनुमान जी का मैं चालीसा करते करते भगवान शंकर तक पहुंचा। मैं तो यही कहता हूं कि अपने बच्चों को अगर ये जैसे नशे से मुक्त करवाना है, या अच्छी संगत में रखना है, अच्छी दिशा देनी है, तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। अपने बच्चों को ये संस्कार दो, चाहे 5वीं में पढ़ते हैं या 5 साल के हैं या 10 साल के हैं, उनको एक चालीसा दे दो। हाँ जी, बस। और उसके बाद में फिर हनुमान जी की कृपा जो उनके ऊपर बरसेगी। हनुमान जी के पास क्या नहीं है? अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, और बल बुद्धि विद्या। यही तो चीजें चाहिए विद्यार्थी को। क्या चाहिए? बल, बुद्धि और विद्या। जब ये तीनों चीजें आ गई, बुद्धि हमारी अगर आ गई, हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, हम बुरी गलत संगत में नहीं जाएंगे। बल अगर होगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और विद्या होगी तो हम कहीं का कहीं पहुंचा देंगे हनुमान जी। तो मैं यही कहता हूं कि हनुमान जी का अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करो। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है कि जैसे सूर्य चढ़ने से पहले पहले उठ जाओ, पूजा भी आपकी सूर्य चढ़ने से पहले खत्म हो जाए। तो जैसे संडे का दिन है, तो मैं तो कहता हूँ डेली देना चाहिए। मैं तो बचपन से जो मेरे को आदत है अभी तक भी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उसमें थोड़ा सा आप सिंदूर डाल सकते हैं, गुलाब के फूल डाल सकते हैं, और सूर्य नारायण को जल चढ़ा सकते हैं। उसमें भी दिमाग तेज होता है, आंखें को रोशनी बढ़ती है हमारी, और हमारा विकास होता है। तो उसके बाद में फिर जब भगवान हनुमान जी की पूजा जी कर लेंगे, उसके बाद में खुद ही भगवान शंकर जी के चरण में वो आ जाएंगे। तो जब ये तो इनकी दोनों की पूजा एक ही है, तो जब भगवान शंकर जी की जब ये पूजा करेंगे, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, तो फिर भगवान शंकर जी का देखिए कैसे आशीर्वाद मिलता है। तो जो भगवान शंकर जी का आशीर्वाद में रहता है, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। आप कोई छोटा मंत्र बता सकते हैं? क्योंकि हाँ देखिए मैं अपने बताता हूँ। जैसे इनका छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय तो है। हम क्या कहते हैं, हम जब छोटे थे ना, तो हम कहते थे महाराज कोई बढ़िया वाला मंत्र बताओ ना। तो वो कहते हैं, संत महात्मा कहते थे ऐसा कीजिए, ओम नमः शिवाय बोल। महाराज ये तो हमने किया हुआ है ओम नमः शिवाय। मतलब कि अब मुझे पता चला है एक ओम में ही इतनी शक्ति है। अगर आप ओम का ही उच्चारण करेंगे ना, ओम, गीता में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अंत समय में जो ओम का उच्चारण करते हुए जिसके प्राण छूटते हैं, वो मेरे धाम में आता है। सिर्फ ओम का। हम तो बड़े मंत्रों में पड़ जाते हैं, जैसे कोई बड़े मंत्र के चक्कर में पड़ गए, और तब तो हमारा मतलब कि इतने मंत्र बोलने की हमारे पास शक्ति कहाँ होगी जब हमारी मृत्यु निकट आई है। तो सिर्फ एक ओम का ही उच्चारण कीजिए, ओम से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ ओम से। ये गीता में लिखा है।
हाँ जी, आप देखना गीता पढ़ के, उसमें लिखा है, मैंने पढ़ी है गीता। पढ़ी है, उसमें लिखा है। मैंने इंग्लिश में हाँ, पढ़ी थी। एक बार फिर से पढ़िए, उसमें लिखा है हाँ कि जी। जो ओम का उच्चारण, जो मरते हुए व्यक्ति का, जिसको हाँ एक बार ओम का उच्चारण मुंह से जी। निकल गया, हाँ जी। तो वो मेरे धाम को आता है। हाँ जी। ये खुद भगवान कह रहे हैं। तो बाकी ओम नमः शिवाय का मंत्र करो, इसमें पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय में पंचाक्षर मंत्र आ जाता है। हाँ जी। जैसे हमारा ये मंत्र है ना, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये ओम नमः शिवाय के बीच में ही है। ओम नमः शिवाय इसी के बीच में है। किसके बीच में? पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय के बीच में है। बाकी ओम त्र्यंबकम मंत्र जो है, ये भी आप कर सकते हैं। और छोटा मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। जब बंदा इस चक्कर में पड़ जाएगा ना, हमने तो तब शास्त्री भी नहीं की थी, तो भगवान शंकर जी ने या हनुमान जी ने हमें भगवान शंकर जी के शिव तांडव, रुद्राष्टम, लिंगाष्टम, पंचाक्षर स्तोत्र, शिव मानस पूजा वगैरह कंठस्थ करवा दिए, कंठस्थ, हाँ जी। बिना देखे। हाँ जी। तो हमने ये चीज देखी है कि जो हमने पहले भी मैंने ये कहा था कि जो हमने पढ़ाई में ने नहीं, जो पढ़ के ने ना पढ़ा, वो इनकी सेवा से हमें हासिल हुआ। हाँ जी। वो हमने खुद अपने ऊपर अनुभव हाँ किया। जी। हाँ हम उतने काबिल नहीं थे जितना इन्होंने हमें पहुंचाया, हाँ अपने जी। चरणों में बिठाया। हाँ जी। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि 5 साल के बाद नहीं आना इनके पास। नहीं नहीं। ठीक है। हाँ जी। हर दिन हमारी सांस कितनी कीमती है, हाँ जी। अगर ले रहे हैं तो प्राण है, नहीं तो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हम 2 मिनट के लिए वो करेंगे, तो वो 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी हमारे शो में आने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू डोपामिन हाई। थैंक यू पंडित जी।